नहीं रहेगा, नीचे इस तरीके से आएगा। तो मेन की तार आपने हमेशा बड़े वाले पॉइंट पे देनी होगी। अगर छोटे पे देंगे फिर स्विच उल्टा काम। अब स्विच के दूसरे पॉइंट से आपने एक बल्ब को कंट्रोल करना, एक लैंप है, आप लैंप को कंट्रोल करें, आप फेस स्विच के थ्रू और न्यूट्रल आप आपका स्विच ऑन हो जाएगा। जैसे आप स्विच को ऑन करते हैं, फेस यहाँ से पास होगा, लैंप को मिलेगा लैंप रोशन। अब यहाँ से क्या जा रहा है, फेस जा रहा है, ये सीरीज में है, यहाँ पे न्यूट्रल और फेस नहीं मिल रहे, सिर्फ एक तार आपने गुजारनी है स्विच के अंदर। अगर आप न्यूट्रल गर्म और ठंडी दोनों तारें दे देंगे तो धमाका हो जाएगा। स्विच का काम है सिर्फ कंट्रोल करना, स्विचिंग करना। आप ऑन करें, करंट फॉरवर्ड हो और आपकी लाइट रोशन, आपका लैंप रोशन हो जाएगा। अगर आप साथ कहते हैं मैं एक सॉकेट भी लगाना चाहता हूँ, सॉकेट भी लगा दें। सॉकेट को डायरेक्ट रखना चाहें या आप स्विच के थ्रू लगाना चाहें, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर एक स्विच दे दिया, इसके बाद एक स्विच और दे देंगे, ये दो स्विच आपके पास आ गए। आप इससे एक लेफ्ट देना चाहें लेफ्ट दे दें, और एक साथ आप सॉकेट देना चाहें सॉकेट दे दें। अब इसके अंदर कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। फेस दिया, फेस यहाँ इसके दूसरे पॉइंट से फेस लेफ्ट को, और स्विच के पहले पॉइंट से जो सप्लाई जा रही है इसको हम फीड के अंदर ऐसे लगाते हैं। बोर्ड बनाया, ये फेस की तार आई, ये दोनों स्विच में। अब इससे ऑफ की तार ली, ये तार आपकी कॉलम में चली गई, लेफ्ट में चली गई, और दूसरे स्विच से तार आपकी सॉकेट में। उसके बाद न्यूट्रल ली, न्यूट्रल आपकी एक सॉकेट में चली गई, और न्यूट्रल यहीं से स्विच के दूसरे पॉइंट से सॉकेट को नहीं थे, स्विच के पहले पॉइंट से आपने आगे सप्लाई जो है ये फेस लिया, दोनों स्विचों के बड़े पॉइंट में थे। उसके बाद स्विच के दूसरे पॉइंट से तार ली, एक स्विच के सॉकेट में दे दी, और स्विच के दूसरे पॉइंट से तार ली, लैंप को दे दी। अगर आप लैंप रोशन करना चाहते हैं, स्विच को ऑन करेंगे, लैंप रोशन हो जाएगा। अगर इस स्विच को ऑन करेंगे तो आपकी सॉकेट ऑपरेट हो जाएगी। न्यूट्रल डायरेक्ट होती है, न्यूट्रल हम कंट्रोल नहीं करते, न्यूट्रल हम डायरेक्ट छत्तों में देते हैं। न्यूट्रल आप बोर्ड के अंदर उस सूरत में लाते हैं जब आपके बोर्ड के अंदर सॉकेट हो। अगर सॉकेट नहीं है, यानी ये 2 पिन सॉकेट, अगर सॉकेट नहीं है तो हम न्यूट्रल नहीं लाते। न्यूट्रल डायरेक्ट छतों में और मुख्तलिफ कमरों में हवा रहती है, गर्दिशकारी होती है, नीचे उस सूरत में हम लाएंगे जोड़ लगाकर जब नीचे हमारे पास कोई सॉकेट होगी, वरना नहीं, कोई काम ही नहीं है नीचे। ये देखें यहाँ पर, जहाँ तक क्लियर हो गया जी, आगे चलते हैं। अब टेस्टिंग बोर्ड बनाना जिसकी हमें ज़रूरत होती है, हम मीटर के बगैर नाकारा होते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था, आप एक सस्ता था, इस पर सबसे सस्ता क्लैम मीटर 1100 रुपये का है। एक क्लैम मीटर आपके पास सबसे पहले होना चाहिए, कि देसी टेक्नीशियन चलते ही मीटर पर है। बाद लड़के मीटर के बगैर चला के बैठे होते हैं, वो तो यूनिट को बर्बाद करने वाली बात है। कंप्रेसर सस्ता नहीं है, 27,000 रुपये का नया कंप्रेसर है, गैस वैस वगैरह करके तो ये तकरीबन 35-38,000 का जाके पड़ता है। तो आप इसको भी देखें कि जैलू वाले काम के प्रॉपर मीटर हो आपके पास, आप काम को समझे फिर हाथ डालें। अब देखिए आपके पास टेस्टिंग बोर्ड है, आप किसी चीज़ को एक बना ले लें, और एक आपके पास सॉकेट होनी चाहिए। बस अगर स्विच लगाना चाहें, प्रॉपर बोर्ड बनाना चाहें तो प्रॉपर बोर्ड बना लें। मेन की तार लेंगे स्विच में, स्विच के दूसरे पॉइंट से तार लेंगे सॉकेट में, सॉकेट के दूसरे पॉइंट से तार लेंगे लेफ्ट में, और न्यूट्रल आपके पे। अब यहाँ पर मैं स्विच को ऑन कर रहा हूँ, स्विच को ऑन करता हूँ तो मेरा लेफ्ट रोशन होगा। मैं स्विच को ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा लेफ्ट रोशन होगा नहीं होगा। हमारे सवाल में जब आपकी बारी आएगी फिर मेरा वहाँ पे हमारी फील्ड के अंदर क्यों का लाभ पूछा जाए, क्यों का जवाब उस सूरत में देंगे जब नॉलेज होगा। क्यों नहीं रोशन? ये तो आपने दोस्तों ने कहा यहाँ से नहीं होता, तो आपने कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस तरह करेंगे फिर नुकसान उठाएंगे, फिर रट्टा नहीं चलता टेक्निकल चीज। न्यूट्रल तो मिल रहा है बेचारे, न्यूट्रल
सरफेस नहीं मिला हुआ है, सरफेस उधर स्विच में नहीं मिला है। टेस्टिंग बोर्ड का ये काम होता है, जो कि हम लगाएंगे ना सॉकेट में, अगर वो चीज़ ठीक होगी तो बल्ब जलेगा। अब हमने कोई चीज़ चेक करनी है, वो हम उस सॉकेट में लगाएंगे, वो जब सॉकेट से करंट होगा तो ठीक हुई। वो तो बात आपकी ठीक है। अभी मैं ऐसे लैंप करूँ, मैं कोई चीज़ लगाता ही नहीं, फिर क्या होगा? ऐसे तो सारे नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्यों जलेगा क्यों नहीं? क्योंकि उसका कनेक्शन ही नहीं, करंट नहीं पास हो रहा। किधर से करंट नहीं पास? ये तो आपने सॉकेट लगाई है, सॉकेट ये स्विच वाली से यहाँ पर यहाँ से करंट क्यों नहीं पास हो रहा? अभी सॉकेट में जब हम लगाते हैं, एक न्यूट्रल जाता है, एक बेस जाता है, उसमें तो लगाएंगे तो उसमें सामने सर्किट शाबाश, ये सर्किट ब्रेक है, क्योंकि सॉकेट के अंदर दो अलग अलग खाने हैं। यहाँ पर फेस आपका रुक गया, फेस आगे लैंप को मिल नहीं रहा, तो हम किसी चीज़ को चेक करते हैं, कहते हैं कहीं जाते हैं, कहते हैं कि फ्रिज करंट मार रहा है। हम कैसे बल्ब उतार लेते हैं, बस हमें एक बल्ब ही बहुत होता है, हमें सॉकेट वाकेट कुछ भी नहीं चाहिए, हम उसी को ही बल्ब को ही लेकर हम काम निपटा लेते हैं। अब यहाँ पे बल्ब को जब लेके आप काम करेंगे, आपके पास एक लैंप है बस और कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल इस कंप्रेसर को चेक करना है, कहते हैं कि कंप्रेसर करंट मार रहा है, कंप्रेसर के साथ लाइनें लगी हुई हैं। अब हम क्या करेंगे, जिस सॉकेट में फ्रिज चल रहा है, ये दोनों तारें उसी में डाल देंगे, दोनों तारें उसी में डाल देंगे। अब एक तार का टुकड़ा यहाँ पर हम यहाँ से कट ऑफ करेंगे, यह टुकड़ा होता है, एक तार इसकी बॉडी के साथ लगाएंगे जहाँ रंग नहीं है, और दूसरी तार हम कम। अगर कंप्रेसर शॉर्ट होगा तो आपका लैंप रोशन हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा ये कंप्रेसर, ये मोटर, ये चीज़ शॉर्ट है। सिंपल हमारे पास रास्ता, अगर कोई और ना मिले, हम एक बल्ब और एक होल्डर हमें चाहिए होता है, एक बल्ब एक होल्डर लेकर हम चीज़ को चेक कर सकते हैं। अगर पूरा बोर्ड बनाना हो फिर हमारे पास रास्ता ये होता है। अब जब आपने चेक कर ली एक चीज़ को, फॉर एग्जांपल ये आपने एक एलिमेंट चेक किया, एक मीटर चेक किया, आपने इधर तार लगाई और इधर लगाई, तो आपने देखा कि ये एलिमेंट जो है वो चल रहा है, लेकिन बहुत हल्का चल रहा है। आप कहते हैं कि मैं इसको डायरेक्ट चलाऊँ, सीरीज़ में बहुत हल्का चल रहा है। अब इसी सॉकेट के अंदर ये सॉकेट 110 है, इस टाइम 120 130 इतने वोल्ट आते हैं, क्योंकि रास्ते में लैंप लगा हुआ है, मसामत आ गई उसकी। अब कहते हैं मैं इसको इसी सॉकेट के अंदर 220 करूँ, इस सॉकेट को मैं चलाऊँ। ये एग्ज़ाम में सवाल आता है, टेस्टिंग बोर्ड बनाएं जो सीरीज़ और पैरेलल दोनों का काम करे, यानी ये सॉकेट सीरीज़ में भी रहे और ये पैरेलल में भी आए, यानी यहाँ पर 220 वोल्ट भी आए, वो आप कैसे करेंगे? जी हाँ, मुश्किल सवाल आपके पास है, क्योंकि बाकी नहीं जवाब देते। जी सर, कहाँ लगाएंगे? सॉकेट किधर जाएगी? आ जाओ, ये बिजली का काम करता है। यही सॉकेट ऑपरेट, यही चीज़ काम करे, आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं, आपका सामान यही है। से कहते हैं वो टेस्टिंग बोर्ड बनाएं जो सीरीज और पैरेलल का काम करे, तो आपको उसको भी ऑफ करना पड़ेगा जब आप किसी चीज़ को टेस्ट करेंगे। आपको दो बटन ऑफ करेंगे, आपने दूसरा स्विच लगाना ही नहीं, एक ही स्विच ऑपरेट बताएंगे आप, ठीक है? किधर है? हाँ भाई, सबसे ज़्यादा बोलता है, ये एग्जाम में सवाल आता है, बल्कि आता है एम्पेयर मीटर और वोल्ट मीटर लगाए, जिसमें तो बढ़ चुका है, इस वजह से बोला। हम एम्पेयर मीटर और वोल्ट मीटर लगे हों, टेस्टिंग बोर्ड बनाए जो सीरीज और पैरेलल में काम करे, और इसके साथ उस यूनिट के बाद अगर कहते हैं फ्रिज के स्टार्टिंग और रनिंग एम्पेयर भी शो करें, तो आपका नॉलेज देखते हैं आप में कितना नॉलेज है, क्योंकि जब कोई यूनिट आप स्टार्ट करेंगे उसके स्टार्टिंग एम्पेयर रनिंग एम्पेयर से 4 से 6 गुना ज़्यादा होते हैं। एक फ्रिज अगर 1 एम्पेयर ले रहा है तो स्टार्टिंग टाइम 5-6 एम्पेयर लेता है 1-2 सेकंड के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अब हमने इसको सीरीज पैरेलल करना है, तो हम क्या करेंगे, इसी पोजीशन को हमने बरकरार रखना है।
हमने चीज़ें यही लगानी है और कोई चीज़ नहीं लगानी है इसके अंदर, क्योंकि फिर कनेक्शन चेंज हो जाएंगे। आपने एक तार ली, इस तार को आपने फेस बनाया, फेस बनाकर आपने यहाँ, उसके बाद न्यूट्रल तार ली, न्यूट्रल यहाँ। अब आपका ये पहली वाली पोजीशन आ गई, जो सीरीज था ये वो वाली पोजीशन है। अब आपने क्या करना है, इसको पैरेलल करना है, स्विच के दूसरे पॉइंट से तार लेंगे, सॉकेट के दूसरे सिरे में तार लेंगे। अब क्या होगा, थोड़ी देर टेक्निक ऊपर, कोई इसके अंदर मसला नहीं था, कोई चीज़ नहीं आई ना। स्विच आपका बोर्ड अपनी जगह पे रहे, बोर्ड आपका अपनी जगह पे रहे, सॉकेट अपनी जगह पे रखनी है। आपने क्या किया, स्विच बंद है, स्विच ऑफ है, सीधे तक आप किसी चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप उस चीज़ को चलाना चाहेंगे, स्विच को ऑन कर देंगे, स्विच को जैसे ऑन करेंगे ये सॉकेट 220 में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, इस दौरान बल्ब जलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ हाँ जी, बल्ब जलेगा कि नहीं चलेगा? जब आपकी सॉकेट 220 में कन्वर्ट हो गई है, यानी आपने ये स्विच ऑन, पहले आपने ऑन किया, बंद था ये स्विच, आपने किसी चीज़ को टेस्ट किया, एक लैंप एक तार इधर लगाई, एक तार इधर लगाई, आपका लैंप रोशन हो गया, क्योंकि ये ठीक है। अब अगर उस चीज़ को आप चलाना चाहते हैं तो आप ऐसी सूरत में आप स्विच को ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो लैंप रोशन होगा कि नहीं होगा? ये सर यहाँ पर टेक्निकली है तो इसमें ऐसी चीज़ है। जी सर, बाईपास हो जाएगा, नहीं होगा, बाईपास हो जाएगा। बाईपास कैसे? यहाँ तो बाईपास वाली चीज़ ही नहीं। हाँ हाँ जी, सारे इलेक्ट्रीशियन नहीं। हाँ, बल्ब रोशन नहीं होगा। क्यों रोशन नहीं होगा? क्योंकि दोनों सिरों पर फेस हो गया है, दोनों सिरों पर फेस आ गया है। आपकी न्यूट्रल मिल ही नहीं रही, जब न्यूट्रल लैंप को नहीं मिलेगी तो कैसे रोशन होगा? जी सर, यहाँ बाईपास हुआ है कि नहीं हुआ? यहाँ बाईपास हो ही नहीं रहा ना। बाईपास का मतलब क्या होता है? हाँ, रास्ता चेंज करना, दूसरा रास्ता मुतबादिल। तो यहाँ मुतबादिल कहाँ से आ गया? हाँ, जब दोनों साइडों में फेज है तो वो ट्रैवल करेगा ही, तो सीधा वर्ड नीचे जहाँ पे एलिमेंट लगा हुआ है कुछ से होकर ऊपर जाने की बजाय सीधा नीचे आ जाएगा। फेस साफ है, लाइन आपकी अलग नहीं है, एक तार है, एक तार में आप न्यूट्रल लेते हैं ना या फेस लेते हैं, आप तकसीम करते जाएं, आपकी शादी ब्याह की लड़ियाँ, सारी लड़ियाँ रोशन होती हैं। तो यहाँ पर इसने इधर भी ट्रैवल करना है, उधर भी ट्रैवल करना है, क्योंकि तार अलग अलग नहीं है, अलग पॉइंट्स नहीं है। जहाँ जहाँ फेस जा रहा होगा उतने मीलों दूर तक वो फेस ट्रैवल करेगा। तो यहाँ पर फेस आ गया, यहाँ भी फेस आ गया, तो ऐसी सूरत में आपका जो लैंप है उसको न्यूट्रल नहीं मिले। जब तक न्यूट्रल नहीं मिलेगी उसका साइकिल मुकम्मल नहीं होगा, लैंप आपका रोशन नहीं होगा। ठीक है, ये एग्ज़ाम में देते हैं, एग्ज़ाम में बहुत कुछ चीज़ें देती है, आपके नॉलेज को परखते हैं कि आप में कितना नॉलेज है, आप काम को समझते हैं या सिर्फ किताबी के लिए। खासतौर पर पंजाब बोर्ड का एग्ज़ाम इस लेवल पर होता है। सर इसमें अगर 2 वे स्विच लगा दें फिर भी सही बनता है? नहीं, वो सीरीज बोर्ड पूछ रहा है, वो जो एग्ज़ाम में पूछ रहा है 2 वे स्विच का वो ऑप्शन दे नहीं रहा। नहीं सर, सीरीज बोर्ड को इसी तरह डिज़ाइन करें कि पैरेलल भी हो जाए, सीरीज भी बने। आपको स्विचिंग करनी पड़ेगी ना। अब यहाँ पे आपको स्विच को एक एंगल में और दूसरे एंगल में चेंज करना पड़ेगा। जहाँ पे आपको स्विच को एंगल चेंज करना है, कुछ भी नहीं करना। सीरीज में है तो ये ऑफ है, ठीक है, आगे वोल्ट पास ही नहीं हो रही। जब पैरेलल में आएगा तो यहाँ पे वोल्ट पास। लेकिन सर इसमें गलती के भी तो चांस है, वहाँ पे हम लिखते हैं कि ये ऑफ है, ये ऑन है, ये स्विच नीचे है तो ऑन है, आपका डायरेक्ट हो गया, यानी 220 आ गए। ऑफ है तो ये सीरीज में, जब आप काम करें स्विच बंद है तो सीरीज बोर्ड हमने बनाया होता है, तो ऑफ है तो साफ दे रहे हमें पता है ये सीरीज। कौन सा फेस? इधर से ये फेस आ रहा है, ठीक है, इधर से ये फेस जा रहा है, तो आपका लैंप कहाँ से रोशन होगा? दूसरा फेस एक इधर से डायरेक्ट मिल रहा है, एक स्विच में दूर मिल रहा है।
तो ये मैंने कितनी बार कहा है। सर जब ये कोई चीज़ लगाएंगे तो मेरा फिर कहना लोग नहीं। सर जी जी